चलिए स्टार्ट करते हैं अपना CNS भाई। फार्माकोलॉजिकल बेस ऑफ लेवोडोपा विद कार्बिडोपा। लेवोडोपा का फार्माकोलॉजिकल बेस क्या है? कार्बिडोपा के साथ। एल्डोपा मेनली ड्रग फॉर इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म। इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म के लिए एल्डोपा। एल्डोपा एक प्रोडक्ट ड्रग है। इट इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन बाय डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनटू द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ द स्ट्रेटियम। स्ट्रेटियम होता है ब्रेन का हिस्सा, ठीक है। ये कन्वर्ट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू डोपामिन में होता है लेवोडोपा। डोपामिन प्रोड्यूस देन इंटरेक्ट विद D2 रिसेप्टर इन द बेसल गैंग्लिया एंड प्रोड्यूस एंटी पार्किंसन इफेक्ट। बेसल गैंग्लिया से रिएक्ट करेगा D2 रिसेप्टर से और प्रोड्यूस करेगा एंटी पार्किंसन इफेक्ट है। एल्डोपा इज यूज्ड विद कार्बिडोपा या फिर बेंसेराजाइड पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर विच डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। वो क्रॉस नहीं करता ब्लड ब्रेन बैरियर। द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्डोपा इज रिड्यूस। पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म जो होता है ना एल्डोपा का, वो रिड्यूस होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो होगा ये पेरिफेरली में काम करेगा। थस इट इंक्रीजिंग इट्स बायोअवेलेबिलिटी इन द बेसल गैंग्लिया। बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है बेसल गैंग्लिया में। कैसे काम करता है? जैसे कि ये है अपना लेवोडोपा दिया। लेवोडोपा सीटीजन D2 रिसेप्टर अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर में चलेगा। लेवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो गया। इंटरेक्ट विद D2 रिसेप्टर इन द बेसल गैंग्लिया, रिलीव सिंपैथेटिक सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, रिलीव कर देगा सिम्टम ऑफ पार्किंसन। CTZ D2 रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, नोजिया वोमिटिंग। ये क्या करेगा? अब हमने कार्बिडोपा दिया, बेंसेराजाइड दिया, इनहिबिट करेगा इसको। इसकी वजह से इनहिबिशन होगा तो इसका ये नहीं हो पाएगा। डोपा कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देगा, इसकी वजह से इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा पेरिफेरी में। फिर क्या होगा? डोपामिन अपना आगे काम नहीं कर पाएगा। फिर पेरिफेरल जो एक्शन है ना इसके, तो वो कम कर देगा, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। CTZ D2 रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ऐसा काम करता है। अब आते हैं ऐसे काम करता है भाई ये। तो आगे टैकीकार्डिया नहीं हो पाएगा, पाल्पिटेशन नहीं हो पाएगा, पोस्टीरियर हाइपरटेंशन नहीं होगा, ब्लड वेसल्स इन द पेरिफेरी कुछ नहीं होगा, मतलब पेरिफेरी के अंदर कोई भी एक्शन होता है ना वो नहीं होंगे। द करंटली यूज्ड कॉम्बिनेशन एल्डोपा प्लस कार्बिडोपा 4:1 10:1 और एल्डोपा बेंसेराजाइड के साथ यूज होता है 4:1। एडवांटेज क्या है? इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डोपामिन इन बेसल गैंग्लिया, इंक्रीज कर देता है बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डोपामिन इन बेसल गैंग्लिया। प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्लाज्मा T half life of L-DOPA, reduction in the incidence of GI side effect like nausea, vomiting, CVS effect minimize हो जाता है इसमें, ठीक है जी। जितने भी पेरिफेरल साइड इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। और क्या कहते हैं उसको, T half भी बढ़ जाती है इसकी। अब आते हैं एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसनिज्म के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? प्रामिपेक्सोल और रेप्रिनिरोल। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी है? लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूस पार्किंसनिज्म है बेंजहेक्सोल। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है बेंजहेक्सोल, और वैसे है ड्रग ऑफ चॉइस प्रामिपेक्सोल, ठीक है। एंटी पार्किंसन ड्रग्स के अंदर आते हैं ड्रग अफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम और ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिर्जिक सिस्टम। डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा डोपामिन प्रिकर्सर लेवोडोपा, पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कार्बिडोपा, ठीक है। बेंसेराजाइड डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन, रेपिनिलोल, प्रामिपेक्सोल, माओ इनहिबिटर, सेलेजेनाइन, रेसेजिलाइन, कॉम्ट इनहिबिटर, एंटाकैपोन, टोलकैपोन, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एमेंटेडिन। ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिर्जिक सिस्टम सेंट्रल एंटीकोलिर्जिक बेंजोट्रोपिन, बेंजहेक्सोल, एंटी हिस्टामिनिक, प्रोमेथाजोन, ओफेनेड्रिन, ठीक है। The main aim of drug therapy in Parkinson is to either enhance dopamine activity or reduce cholinergic activity in the stratum। या तो एनहेंस कर दो डोपामिन एक्टिविटी या कोलिनर्जिक एक्टिविटी रिड्यूस कर दो पेरिफेरी में। तो डोपामिन ACH नॉर्मल रहता है ऐसे, लेकिन क्या हुआ पार्किंसन में क्या होता है ACH का 6% ज़्यादा होता है, डोपामिन कम, तो इस तरीके से इसका ये हो जाता है इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस डोपामिन इन्फ्लुएंसिंग ड्रग्स और एडर्जिक ड्रग्स इन दोनों को बैलेंस करके रखती है। कैसे बनता है डोपामिन? ऐसा बनता है, टायरोसिन आया, टायरोसिन का अपटेक, टायरोसिन से डोपामिन में कन्वर्ट हुआ, डोपे से डोपामिन में कन्वर्ट हुआ, फिर डोपामिन अपना वेसिकल्स के थ्रू रिलीज हो गया यहाँ से, फिर रिसेप्टर पे काम कर देगा और इसको डिग्रेड कौन करेगा? माओ एंड कॉम्ट, ठीक है, डिग्रेड करेंगे इसको।
लीवोडोपा पहले यहाँ पे काम करेगी लीवोडोपा, दूसरे इस पे काम करेगी एमेंटेडिन, थर्ड उस पे काम करेगा कॉम्टी इनहिबिटर एंड माओ इनहिबिटर, और फोर्थ उस पे काम करेगा डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक मैकेनिज्म ऑफ यूज, एक्शन, वैल्प्रोइक एसिड, फिनोटोइन, ये अपना आ जाता है क्वेश्चन। तो हम एंटी एपिलेप्टिक पढ़ते हैं, तो एपिलेप्सी पढ़ लेते हैं हम। एंटी एपिलेप्टिक्स, एपिलेप्सी क्या होता है? इट्स डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन फंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिमल सेरिब्रल डिसरीथमिया। पैरोक्सिमल सेरिब्रल डिसरीथमिया होता है। एपिलेप्सी जनरलाइज सीजर होता है और पार्शियल सीजर होता है। जनरलाइज सीजर के अंदर जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर, एब्सेंट सीजर, माइक्रोनिक सीजर, और इसके अंदर सिंपल पार्शियल सीजर, पार्शियल सीजर के अंदर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसके बारबिटरेट दे सकते हैं हम इसमें, हाइडेंटोइन दे सकते हैं हम इसमें, और इसमें हम इम्यूनोस्टिलबिन दे सकते हैं हम इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दे सकते हैं हम इसमें, और सक्सिनामाइड दे सकते हैं हम इसमें, बेंजो डायजेपिन दे सकते हैं हम इसमें, साइक्लिन गाबा एनालॉग दे सकते हैं हम इसमें, और अदर्स दे सकते हैं। अदर्स के अंदर टोपिरामाइड आ जाएगा। अब जैसे कि ट्रिक क्या है, बारबिटरेट बीपी से इसको याद रखो, बारबिटरेट फिनोबार्बिटोन, हाइडेंटोइन के अंदर एफ से याद रखो, एफ हर्ट्स पालीवाल एफ, हाइडेंटोइन, फिनेटोइन, फोस्फेफिनोटोइन, इम्यूनोस्टिबिन के अंदर आईसीओ, इम्यूनोस्टिबिन, कार्बामेजिपिन एंड ऑक्साकार्बामेजिपिन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर ये CD कर लेते हैं, CDS, डिवाल्पोरेक्स एंड सोडियम वेल्पोरेट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डिवाल्पोरेक्स एंड सोडियम वेल्पोरेट। ICO के अंदर CD है, एंड देन साइड इफेक्ट्स याद करते हैं, SE से सब शॉर्ट ट्रिक होते हैं साइड इफेक्ट की, सक्सिनामाइड, इथोसक्सिनामाइड, एंड बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर याद कर सकते हैं हम DLC से, DLC काउंट होती है, डाइजेपिम, लोराजिपाम, क्लोराजिपाम, एंड PG के अंदर आते हैं साइक्लिन गाबा एनालॉग्स, गाबा पेंटीन, प्रीगाबलिन। ठीक है, साइक्लिन गाबा एनालॉग्स के अंदर ही आ जाएंगे PG, एंड अदर्स के अंदर टोपिरामाइड आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे रहेगा, जैसे फिनेटोइन, फॉस्फोफिनेटोइन, कार्बेनॉल, ऑक्सीकार्बोजिबिन, सोडियम वेल्प्रोरेट, लेमेट्रोजिन, टोपिरामाइड, जोनिसिनामाइड, लुकोसेमाइड क्या करेगा? इफेक्ट ऑन सोडियम चैनल्स, बाइंड टू वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स, प्रोलॉन्ग द इनएक्टिवेट स्टेट एंड प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ, इनएक्टिवेट स्टेज को प्रोलॉन्ग कर देता है और इसकी वजह से फर्दर एंट्री नहीं हो पाती न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम की। स्टेबलाइज न्यूरॉन मेम्ब्रेन इनहिबिशन, इससे क्या होगा? इनहिबिट जनरेशन ऑफ रेपिटेटिव एक्शन पोटेंशियल, इनहिबिट हो जाएगा जनरेशन ऑफ रेपिटेटिव एक्शन पोटेंशियल, देयरफॉर प्रिवेंट और रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ सीजर डिस्चार्ज, इसलिए प्रिवेंट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है सीजर डिस्चार्ज। ऐसा होता है रेस्टिंग स्टेट में, यहाँ पे बंद होगा बिल्कुल, एक्टिव स्टेट में यहाँ पे सोडियम का फ्लो होगा, इनएक्टिव स्टेट में मतलब इनएक्टिव रहेगा, बंद भी नहीं है, चल भी नहीं रहा, इनएक्टिवेट है, और इसको ही प्रोलॉन्ग कर देता है, ये हमारा मैकेनिज्म एक्शन इसमें। अब गाबा पे क्या इफेक्ट करता है? बेंजोडाइजेपिन, फिनोबार्बिटोन, सोडियम वाल्पोरेट, विगाबैट्रिन, गाबापैट्रिन, टिगाबेन क्या कर देंगे? इंक्रीज गाबा एक्टिविटी से क्या होगा? इंक्रीज क्लोरीन कंडक्टेंस इन द न्यूरॉन, IPSP होता है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक, ऐसे कुछ है। ठीक है, क्लोरीन कंडक्शन इनटू द, इंक्रीज क्लोरीन कंडक्शन इनटू द न्यूरॉन, हाइपरपोलराइजेशन होगा तो रिड्यूस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी एंड एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिनेटोइन के बारे में इसने पूछा है, यहाँ पे फिनेटोइन एंड वाल्प्रोइक एसिड के बारे में पूछा है अलग से, तो फिनेटोइन के बारे में जान लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्ट बाय स्टेबलाइजिंग न्यूरल मेम्ब्रेन बाय प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ सीजर, स्टेबलाइज करता है न्यूरल मेम्ब्रेन को, प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ सीजर। सोडियम चैनल एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, रेजिस्टिंग, एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट। फिनेटोइन डिले रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल फ्रॉम द इनएक्टिवेटेड स्टेट एंड देयरबाय रिड्यूसिंग न्यूरल एक्साइटेबिलिटी। फिनेटोइन क्या करता है? डिले करता है इनएक्टिवेटेड स्टेट को और रिड्यूस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। एट हाई कंसंट्रेशन फिनोटोइन इनहिबिट कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू द न्यूरॉन, रिड्यूसेस ग्लूटामेट लेवल्स एंड इंक्रीज रिस्पांस टू गाबा। हाई कंसंट्रेशन पे फिनोटोइन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू द रिड्यूस ग्लूटामेट लेवल, और ग्लूटामेट लेवल कम कर देगा, इंक्रीज रिस्पांस टू गाबा हुआ, फिर वही एंटी इलेप्टिक इफेक्ट होगा क्लोरीन के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, कैल्शियम इनफ्लक्स को भी कम कर रहा है इसकी वजह से, रिड्यूस ग्लूटामेट लेवल। यूज़ क्या है इसकी? यूज़ क्या है फिनेटोइन के? जनरलाइज टोनिक सीजर, पार्शियल सीजर में भी यूज़ होता है, ट्राइजेमिनल एंड अदर न्यूरोलॉजी से, स्टेटस एपिलेप्टिक्स में भी यूज़ होता है,
IV इन नॉर्मल सलाइन, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे, एच एडवर्स इफेक्ट हम एच से याद कर सकते हैं, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, एच एच आ गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हिरोटिसिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया, मेगलोब्लास्टिक में कोई एच नहीं है, ऑस्टोमलेसिया, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम में आ गया ये एच, ठीक है। फेनोटाइन के अंदर हाइडेंटोइन हमने पढ़ा था ना, हाइडेंटोइन के अंदर क्या आ रहा था, फिनाटोइन ही आ रहा था, ठीक है। फिर हाइडेंटोइन सिंड्रोम ये आते हैं। एट हाई कंसंट्रेशन क्लासिफिकेशन कहता है हाइडेंटोइन के अंदर फिनाटोइन आ रहा था ना, तो फिनाटोइन के फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो जाएगा। एट हाई कंसंट्रेशन CNS के अंदर वेस्टिबुलोसेरेब्रल सिंड्रोम, वर्टिगो, एटेक्सिस ट्रीमर। CVS के अंदर हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमियाज। GIT के अंदर नोजिया, वोमिटिंग, डिस्फेजिया, ठीक है। अब आते हैं वाल्प्रोइक एसिड। वाल्प्रोइक एसिड के अंदर क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीलेप्टिक ड्रग्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीलेप्टिक ड्रग है, मैग्नीशियम रिएक्शन लाइक फिनाटोइन, कार्बेजिबिन, वाल्प्रोइक ड्रग्स। वाल्प्रोइक एसिड क्या है, वाल्प्रोइक एसिड कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वो है, वाल्प्रोइक डिलेज। ट्रिक क्या थी इसकी, कार्बोनिक एसिड की, कार्बोनिक एसिड डिवाल्पोरेक्स एंड एस्टर सोडियम वाल्प्रोइट का, ठीक है। अब इसके वाल्प्रोइक एसिड के लाइक फिनाटोइन, कार्बोक्सिलिक, वाल्प्रोइट ड्रग रिकवरी करता है, डिले कर देगा उसकी रिकवरी ऑफ फ्रॉम इनएक्टिवेशन सोडियम चैनल्स की। लाइक इथरोक्सामाइड, इट ब्लॉक्स टी टाइप कैल्शियम करंट इन द थैलेमिक न्यूरॉन्स, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गाबा इन द ब्रेन, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ गाबा बाय स्टिमुलेटिंग गैड की स्टिमुलेशन का इंक्रीज कर देता है ये, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलिक एंजाइम, डिक्रीज इन डिग्रेडेशन ऑफ गाबा बाय इनहिबिटिंग गाबा गैड, इसका डिक्रीज, इसका एक तो इंक्रीज कर रहा है सिंथेसिस बाय स्टिमुलेटिंग गैड, और डिक्रीज कर रहा है डिग्रेडेशन इनहिबिटर ऑफ गाबा टी, गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे इसके, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड सीडेशन, एटेक्सिया, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, टेरेटोजेनिसिटी। यूज़ क्या रहेंगे इसके, सोडियम वेलप्रोइट इज हाईली इफेक्टिव इन एब्सेंस या माइक्रोनिक्स पार्शियल। यूज क्या रहेंगे, सोडियम वेलप्रोइट हाईली इफेक्टिव इन एब्सेंस या माइक्रोनिक या पार्शियल सीजर्स और एंड टोनिक क्रोनिक सीजर, इन सब में हाईली इफेक्टिव रहता है, ठीक है। मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस के अंदर भी काम आता है। अब आते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, माइग्रेन सीजर, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस के मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हो रही, टॉनिक क्लोनिक सीजर अटैक हो रहा है रिकरेंट, बार बार, इन बिटवीन और ए सिंगल एपिसोड लास्ट मोर देन 30 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा लास्ट करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हॉस्पिटलाइज द पेशेंट को हॉस्पिटलाइज मिलेगा, मेंटेन द एयरवे एंड स्टेबलाइज द प्रॉपर IV लाइन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन को एंड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया। एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, कैल्शियम, इसके लिए कलेक्ट करेंगे ब्लड को, मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर लेंगे। स्टेप 1 क्या है, लोराजिपाम देंगे हम इसमें, डाइजिपाम देंगे एंड रिपीट आफ्टर 10 मिनट इफ नेसेसरी। वॉच फॉर हाइपोटेंशन के लिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए देखेंगे हम इसको। लोराजिपाम देंगे 0.1 mg पर kg IV स्लोली, और डाइजिपाम भी देंगे, हम 10 mg IV स्लोली, इसमें बेंजोडाइजेपिन देंगे। और वॉच फॉर हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब आता है हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन के अंदर आ जाएगा HPF, टिक इसकी हाइडेंटोइन की, HPF हाइडेंटोइन। फिनाटोइन देंगे इसमें 20 mg पर kg IV इन्फ्यूजन और 50 mg पर मिनट इन नॉर्मल सलाइन, ठीक है। और फिर फॉस्फोफिनाटोइन देंगे हम 20 mg पर kg IV इन नॉर्मल सलाइन और ग्लूकोज। मॉनिटर कार्डियक रिथम एंड BP, मॉनिटर करेगा कार्डियक रिथम एंड BP। इफ सीजर कंटिन्यू, स्टेप 2 देंगे फिर हम फिनोबार्बिटोन 10 से बार्बिट्रेट देंगे, BP फिनोबार्बिटोन 10 से 15 mg IV इन्फ्यूजन 100 mg पर मिनट। वॉच फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और रेस्पिरेटरी देखेंगे फिर। इफ सीजर अगर फिर भी कंटिन्यू करते हैं, स्टेप 3 करेंगे, जनरल एनेस्थेसिया विद IV मिडालोजैम और प्रोफेफोल, मेंटेन BP एंड मिडाजोलैम एंड मिडाजोलैम लिख सकते हैं, प्रोफेफोल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एनाल्जेसिक्स पे। तो भाई नार्कोटिक एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन और इंडिकेशन है एडवर्स इफेक्ट। एनाल्जेसिक 2 तरीके से होते हैं, ओपियोइड और नॉन ओपियोइड।
नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन ओपियोइड के अंदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ओपियोइड एनाल्जेसिक क्लासिफिकेशन क्या रहेगी? ओपियोइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसके फिर कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियोइड्स एंड प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ओपियोइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट के अंदर आ जाता है नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स, नेचुरल एल्कलॉइड ओपियम, नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन। सेमी सिंथेटिक के अंदर हीरोइन, डाई एथाइल मॉर्फिन भी कहते हैं इसको, फिलोकोडीन, इथाइल मॉर्फिन, ठीक है। और सिंथेटिक के अंदर आता है पैथिडीन, मेथाडोन, फेंटाइल एंड डेक्सोप्रोफेन, ट्रामाडोल। तो दो याद रखते हैं, पैथिडीन और मेथाडोन याद रखते हैं। इसमें हीरोइन सेमी सिंथेटिक है, हीरोइन और फिलोकोडीन इथाइल मॉर्फिन, और मॉर्फिन और कोडीन आपकी ये बस मतलब मॉर्फिन को क्या कर दो, डायस्ट्रेलेशन कर दो, हीरोइन बन जाएगा, और कोडीन को कर दो, फिलोकोडीन बना दो सेमी सिंथेटिक्स में। कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियोइड्स के अंदर आ जाएगा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के अंदर नेलोरफिन, पेंटाजोसिन, ब्यूटरफेनोल। पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ब्यूप्रेनोरफिन, प्योर रिसेप्टर एगोनिस्ट के नेलोक्सेन, नेल्ट्रेक्सोन, नेलमेजोन, ठीक है। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या रहेगा इसका। फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहेगा मॉर्फिन रिलीव्स, पेन रिलीव करता है, और आपका सिकलिंग, फीलिंग एसोसिएटेड विद इलनेस बिकॉज ऑफ यूफेरन, फीवर, एंग्जाइटी, एप्रेंजन, रिएक्शन, ट्रोपिन। मार्फिन इसका ट्रिगर करती है मार्फिन सीवीएस। इसके मार्फिन एम मतलब मियोसिस, ए मतलब एनाल्जेसिक, आर मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पी मतलब फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, हिस्टामिन रिलीज, एच मतलब हिस्टामिन, आई मतलब ईचिंग, एन मतलब नोजिया वोमिटिंग, एंड ई मतलब यूफोरिया, सी मतलब कफ सप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, एंड ये वेगल स्टिमुलेशन करता है, और ब्रेडिकार्डिया, ऐसे मतलब सीडेशन, हिप्नोसिस। एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे इसके? एडवर्स इफेक्ट रहेंगे इसके नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन ड्यू टू वसोडाइलेशन, ड्राउजीनेस, ड्रग डिपेंडेंस, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग। अब आते हैं कॉन्टामिनेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या करते हैं इसका? हेड इंजरी में करते हैं, इसको दी जाती है हेड इंजरी में, ब्रोंकियल अस्थमा में, सीओपीडी में, हाइपोटेंसिव स्टेट्स में, हाइपोथायरॉइडिज्म में, और हाइपोपिट्यूडिज्म में देते हैं, इन्फेंट एंड एल्डरली अनडायग्नोज एक्यूट एब्डोमिनल पेन में भी हम इसको नहीं देते, ठीक है। अब आते हैं अदर कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर। म्यू, एनाल्जेसिया, कापा, डेल्टा, ठीक है। म्यू क्या काम करता है? स्पाइनल प्लस सुपर स्पाइनल लेवल पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिपेंडेंस, सेडेशन, यूफोरिया, मायोसिस, डिक्रीजिंग जीआई मोटिलिटी, ये सब काम होता है म्यू रिसेप्टर का। एनाल्जेसिया स्पाइनल प्लस सुपर स्पाइनल लेवल्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिपेंडेंसी, डिस्फोरिया, साइकोमोटिक इफेक्ट। और डेल्टा क्या करता है? एनाल्जेसिया स्पाइनल प्लस सुपर स्पाइनल लेवल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, प्रोकॉन्सेंट एक्शन, ठीक है। प्रीएनेस्थेटिक मेडिकेशन कौन कौन सी होती है? मॉर्फिन एंड पैथिडीन, मॉर्फिन और पैथिडीन देते हैं प्रीएनेस्थेटिक में। मॉर्फिन इधर से आ गई, और पैथिडीन हमने कहाँ से उठा ली? पैथिडीन हमने उठा ली यहाँ से सिंथेटिक ओपियोइड से, ठीक है। आर यूज्ड about half an hour before the anesthesia because of their sedative, analgesic and euphoric effect. The dose of an anesthesia required is reduced. The anesthesia required reduce हो जाएगी। Endogenous opioid peptides, endogenous opioid peptides होते हैं एंडोर्फिन्स, जो अंदर से रिलीज होते हैं, एनकेफेलिन्स एंड डिनोरफिन्स। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्रेन अदर बॉडी टिश्यू। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हमारे ओपियोइड पेप्टाइड्स होते हैं एंडोजिनस ही। एंडोर्फिन, एनकेफेलिन्स एंड डाइनोरफिन्स, एंडोर्फिन, डाइनोरफिन्स एंड एनकेफेलिन्स, एंडोर्फिन, डाइनोरफिन एंड एनकेफेलिन्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड्स बिकॉज देयर इफेक्ट ओनली सिमिलर, इनका इफेक्ट सिमिलर होता है ओपियम एल्कलॉइड से, जैसे मॉर्फिन इफेक्ट करते हैं ऐसे इसका इफेक्ट होता है। एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स एंड डाइनोरफिन्स, ठीक है। these peptide appear to be involved in placebo and acupuncture induced